नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर सगड़ी मुरैना में। आइए हम आज के जो करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो कल के जो मोस्ट प्रश्न थे उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ लगाया गया है? तो ये दुबई में लगाया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है? तो ये अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है मनसुख मंडाविया ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की गई है? तो ये 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में समृद्ध योजना की शुरुआत किसने की है? तो समृद्ध योजना की शुरुआत सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियोस और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ये बन गया है आपका राजस्थान। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। राजस्थान जो है राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब ये बिल क्या है? राइट टू हेल्थ बिल लाने का उद्देश्य राज्य में कोई भी नागरिक इलाज के दौरान असुविधा महसूस ना करे, इसी के लिए ये राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है। राजस्थान की बात की जा रही है तो राजस्थान के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान की राजधानी जो है ये जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के नेशनल पार्क हैं, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान का प्रसिद्ध है। केवला देव घाना पक्षी विहार ये राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। यहाँ जो केवला देव और घाना पक्षी विहार है, यहाँ पर हर साल जो साइबेरियन सारस प्रवासी पक्षी के रूप में साइबेरियन सारस यहाँ पर आते हैं हर वर्ष। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी मनाई गई है जयंती? ऑप्शन है आपके 100वीं, 111वीं, 105वीं, 90वीं। तो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 111। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन वही सही है। 111वें नंबर की मदर टेरेसा की जो जयंती 26 अगस्त 2021 को मनाई गई है। मदर टेरेसा का जन्म जो है 26 अगस्त 1910 में मैसिडोनिया में हुआ था। कहाँ? मैसिडोनिया में 1910 में हुआ था। मदर टेरेसा ने 1947 में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है आपके भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, अमेरिका। तो ये कौन सा देश इसमें टॉप पर रहा है? तो इसका जो सही आंसर है ये है वियतनाम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन सी सही है। वियतनाम ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। अब ये क्या चीज है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम शीर्ष पर रहा है। भारत इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर रहा है और पाकिस्तान इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर रहा है। क्रिप्टो करेंसी, भारत में जो क्रिप्टो करेंसी का यह बिटकॉइन रूप जो सर्वाधिक प्रचलित है। जो क्रिप्टो करेंसी है यही है जो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी यूज करने के मामले में जो है एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें शीर्ष पर वियतनाम रहा है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर किसके द्वारा बनाई गई है? तो भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन है आपके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का निर्माण किया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर बनाई गई। यह रोड के साथ साथ उबड़ खाबड़ जगह, यानी कि जो कच्चे रास्ते हों, यानी कि जो सही रास्ता ना हो, उस रास्ते पर भी ये चल सकती है। साथ ही इसकी जो अधिकतम गति है, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चल सकती है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, बीएसएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में ये बनाए गए हैं, ऑप्शन है आपके पंकज कुमार सिंह, राकेश अस्थाना व स्वराज मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो बीएसएफ के जो महानिदेशक ये बने हैं आपके पंकज कुमार सिंह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। पंकज कुमार सिंह जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए। बीएसएफ की जो स्थापना ये 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। यानी कि जो 1965 का जो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, इसके साथ ही जो बॉर्डर एरिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नए फोर्स का गठन किया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल, जो बीएसएफ। तो इसकी स्थापना उसके बाद 1 दिसंबर 1965 को की गई। और बीएसएफ है जो मुख्य रूप से जो पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, उस एरिया की सुरक्षा के लिए बीएसएफ का निर्माण किया गया। यानी कि बीएसएफ की स्थापना सिर्फ पाकिस्तान वाले बॉर्डर के लिए की गई है, यानी कि जहां जहां भारत का जो बॉर्डर पाकिस्तान से लगा होगा, बीएसएफ की तैनाती उसी जगह पर मिलेगी आपको। बीएसएफ का जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है बीएसएफ का मुख्यालय। बीएसएफ का जो अभी वर्तमान जो महानिदेशक बने गए ये पंकज कुमार सिंह है, जिन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। यानी इससे पूर्व महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना, जिनका स्थान अभी हाल ही में पंकज कुमार सिंह को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एनबीए चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? ऑप्शन है आपके जगदीश धनखड़, प्रिंसपाल सिंह, रमेश चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह है प्रिंसपाल सिंह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। प्रिंसपाल सिंह जो है एनबीए चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्रिंसपाल सिंह जो है ये भारतीय बास्केटबॉल टीम के सदस्य रह चुके हैं। भारतीय बास्केटबॉल है ये पूरा। तो प्रिंसपाल सिंह भारतीय बास्केटबॉल टीम के सदस्य रह चुके हैं। अब प्रिंसपाल सिंह जो है कैलिफोर्निया टीम की तरफ से खेलेंगे, यानी कि इनकी ट्रेनिंग जो है अब ये कैलिफोर्निया में होगी और कैलिफोर्निया की तरफ से ये खेलेंगे। तो ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए जो एनबीए चैंपियनशिप में शामिल होने जा रहे हैं। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डीजीसीए ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटा लिया है? तो किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटाया है? ऑप्शन है आपके बोइंग 750, बोइंग 737, बोइंग 700 और बोइंग 715। तो ये किस जेट से प्रतिबंध हटाया है? तो इसका जो सही आंसर है यह है बोइंग 737, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन बी सही है। बोइंग 737 से डीजीसीए ने 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटा लिया। अब ये आखिर ये प्रतिबंध लगाया किसने था, देखते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय जिसका शॉर्ट नेम बनता है डीजीसीए ने बोइंग 737 से प्रतिबंध हटाया है। वर्ष 2019 में हुए 2 बड़े हादसों के बाद से भारत सरकार द्वारा इस जेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो 2019 में 2 हादसे हुए थे इस जेट के द्वारा, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अभी 2.5 साल बाद इससे वापस जो है नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा इस प्रतिबंध को 2.5 साल बाद वापस ले लिया गया। इसकी घोषणा हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी पर हस्ताक्षर किस देश के साथ हुए हैं? तो ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है यह है मालदीव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। मालदीव जो है, मालदीव में भारत ने मेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना का अनुबंध किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत मालदीव में 6.74 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत माले से उसके आसपास के द्वीपों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा $100 मिलियन की अनुदान राशि दी गई है। मालदीव में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। साथ ही यह परियोजना मालदीव की भी सबसे बड़ी परियोजना है। तो मालदीव की भी सबसे बड़ी परियोजना है और भारत द्वारा इसमें निर्मित की जाने वाली भी ये सबसे बड़ी परियोजना है। भारत जो मालदीव है, यह भारत का समुद्रीय पड़ोसी देश है। मालदीव की जो राजधानी है ये मालदीव है। मालदीव की करेंसी मालदीवियन ही है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ऑप्शन है आपके विश्वनाथन आनंद, एसपी सेतुरमन, हर्षित राजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये एसपी सेतुरमन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। एसपी सेतुरमन के द्वारा बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब अभी हाल ही में जीता गया। इसके साथ ही आपके 2 ऑप्शन और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद जो है भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं। तीसरा ऑप्शन है हर्षित राजा। हर्षित राजा जो अभी हाल ही में 69वें जो चेस ग्रैंड कंपटीशन हुआ था, तो जो ये 69वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर है हर्षित राजा, यानी कि विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर है और हर्षित राजा 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अभी हाल ही में। और जो अभी बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब ये एसपी सेतुरमन ने जीता है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा पेय ब्रांड पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया है? तो कौन सा पेय ब्रांड जो है पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया है? ऑप्शन है आपके कोका कोला, थम्स अप, अमूल मिल्क, स्टिंग। तो इसमें से कौन सा जो है पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया है? तो इसके जो सही आंसर है यह है थम्स अप। तो कौन बन गया है इसका जो आधिकारिक भागीदार? ये थम्स अप जो है पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया है। और पैरालंपिक खेल इस समय कहाँ हो रहे हैं? तो ये टोक्यो जापान में हो रहे हैं। अब आपका कल का प्रश्न था, हाल ही में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो सही आंसर था भारत, यानी कि अपना देश भारत ही है जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब आपके लिए आज का प्रश्न है आपका, द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक पुस्तक, द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है आपके राकेश ओम प्रकाश मेहरा, रवीश कुमार, एम वेंकैया नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भी सही आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितना आपको जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिखते हैं उनको हम एक लंबे समय तक हम याद भी रख पाते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।